तो याद होगा मैंने कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। कि ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बर्तानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है, ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। अब इस चीज की परेशानी होती है वेस्ट के अंदर। अमेरिका है, अमेरिका ज्ञान दे सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज ज्ञान दे सकते हैं, खुद इनके सारे घर के पर्दे फटे हों, हमारे घर का इंटीरियर इनको एक बार जरूर डिस्कस करना है दोस्तों। वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है। और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा वो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट। वेस्टर्न मीडिया ने खूब उछाला, डॉक्टर जयशंकर ने सिंपल सी बात बोली कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेटिंग यार, कर लेंगे बात, कर लेंगे बात ना, अमेरिका को अगर खुजली हो रही है बात कर लेंगे। याद रखें कि इंडियंस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। कहाँ चाइना पूरे का पूरे को, अगर कोई एक उस इलाके में पूरे का पूरा मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है, भाई जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क किसी को जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है, जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका को दरकिनार कर भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट पर 10 सालों के लिए कब्जा पा लिया है। इस बात से भारत के दुश्मन भी भारत की तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की ताकत रखता है तो वो सिर्फ भारत है। बड़े से बड़े देशों में इतनी ताकत नहीं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए, पर भारत वो करता है जो भारत चाहता है और भारतीयों के हित में होता है, और भारत को अमेरिका की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जैसे ही भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट पर 10 सालों के लिए कब्जा पाया, अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया कि भारत के लिए ये बुरा साबित हो सकता है और भारत को कड़े प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात से ये तो एकदम साफ हो गया कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। पर भारत को अमेरिका की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कह दिया कि अमेरिका पहले इस डील के समर्थन में था। अमेरिका ने कभी भी अतीत में इस डील का विरोध नहीं किया और अमेरिका हमेशा से इस डील की तारीफें करता रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि यह समझने वाली बात है कि ये डील असल में सभी के लिए फायदेमंद है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और अमेरिका ने अतीत में ऐसा नहीं किया है। यदि आप अतीत में चाबार पोर्ट के प्रति अमेरिका का रवैया देखें तो अमेरिका हमेशा से ही चाबार पोर्ट की सराहना करता रहा है। तो हम इस पर काम करेंगे। बता दें कि इस पोर्ट से भारत को तो फायदा होगा ही, साथ में कई देशों को भी इस पोर्ट से फायदा मिलेगा। तो भारत की तरफ से ये तो एकदम साफ हो गया है कि भारत अमेरिका के डर से इस डील से पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी पर आज की एक खास वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। आपके सामने एक नक्शा आ चुका है नाज़रीन। खबर है ईरान ऑब्जर्वर की। वो कहता है ईरान एंड इंडिया हैव साइंड अ 10-year एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट ऑफ चाबहार। ये ब्रेकिंग न्यूज। जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, वो एक ऐसी बंदरगाह है जो कि इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया से मिला सकती है। चाबहार वो पोर्ट है जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के सबसे करीब है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया मुंबई से, अब आपके सामने नक्शा आ गया, देखें मुंबई कहां और पाकिस्तान कहां, कितना फर्क है। चाबहार कहां, चाबहार और गवादर में बमुश्किल चंद मील का फासला होगा, जबकि मुंबई और चाबहार में हजारों मील का फासला है। लेकिन मुंबई से जो है वो इन्होंने क्या होगा, तिजारत होगी, शिप्स आया करेंगी, चाबहार पोर्ट पे रुका करेंगी और वहां से रेड लाइन देख रहे हैं आप, वहां से ये होते हुए चाबहार से बंदर अब्बास जो सऊदी अरब की है, ये अलग अलग, ये भी ईरान की ही है, बल्कि हाँ ईरान की बंदरगाह है, वहां से होता हुआ बाकू, आज़रबाईजान, फिर जनाब ये जाएगी मॉस्को, रशिया तक जाएगी, रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग, फिर बैक्टिक सी, नॉर्थ सी, पूरा यूरोप घूम के आए। मतलब आप ये देखिए कि ईरान ने कहां से कहां तक रसाई हासिल कर ली है और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे,
जो कि मुंबई से निकल रही है, से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है, और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा। ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? वो बाज आया? वो नहीं आया। हमें अमेरिका ने रोका। देखिए हमारे यहां क्या मसला है, गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा मसला है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा जो कैपेसिटी चार्जेस में हम लोगों ने पैसे अदा करने हैं आईपीपीस के, वो है 2000 अरब। तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस वजह से भी डर गया क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कहाँ जीना और मरना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आईएमएफ का प्लान जो है वो आप अमेरिका से ही ले रहे हैं एक तरीके से, और आपके पर अमेरिका के बड़े एहसानात हैं, और आप समझते होंगे कि आपके भी उसके पर एहसानात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसके अंदर कि आप अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है जी। तो जिस वक्त ये बात की गई, अच्छा अब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से क्या दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहे, ये सैंक्शंस लगेंगी, जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है। तो उसके अंदर खबर ये आ रही है कि इसी तरीके से सवाल किया गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका में, और वेदांत जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो है सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ सैंक्शंस का खतरा है, और जो भी उनके साथ कारोबार करेगा तो उसको जो है वो उसके ऊपर ये तलवार जो है ज़ाहिर के लटकती रहेगी कि सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे? आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शन लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपने किसी के कहने पर जंगें नहीं लड़ी होती, जब आपने किसी के कहने पर जिहाद नहीं किए होते, जब आपने किसी के साथ मिलकर दूसरे मुल्कों के खिलाफ जिहाद नहीं किया होता, जब आपने दूसरे मुल्कों को किसी के कहने पर नहीं तोड़ा होता, जब आपने भरपूर तरीके से एड नहीं ली होती, और जब आपने एड ले लेकर उसको अपने फायदे के लिए और पर्सनल वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया होता है कि आपके स्विस अकाउंट से लेकर और भर जाते हैं, और एड देने वालों को इस चीज का इल्म होता है, तो फिर आप दूसरों के सामने अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते।